ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कृष्ण अवतार का बात चल रहा था। भगवान का अवतरण का कोई कारण होता है। एक कारण तो हम लोग बताया कि कंस और शिशुपाल को निधन करने के लिए, विनाश करने के लिए कृष्ण का आगमन हुआ था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वही काम से जो पूर्व जीवन में हिरण्यकशिपु था, इसको भगवान नृसिंह अवतार होकर वध किया था, वही आके उपस्थित हुआ और आखिर में वो जय विजय के अन्यतम थे। एवं दूसरा शिशुपाल वही पूर्व जन्म में हिरण्यक्ष था, उसको भी भगवान ने वध किया था। अभी इस द्वापर युगांत में आके उपस्थित हुआ। आखिर में जय विजय का ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान नर शरीर धारण किया, अन्यतम कारण है। और दूसरा है उनका जो भक्तों का आरती में, गोपीगण के प्रार्थना में आप्लुत होकर वो अवतीर्ण हुए थे, प्रेम का अवतार के रूप से। कहा जाता है गोपीगण कोई साधारण जीव नहीं है, महातपस्वी। एवं उन लोग प्रार्थना करके नर शरीर धारण किया ताकि भगवान के नरलीला के साथ वो विहार कर सके, आनंद उठा सके। इसलिए उनका प्रेम का ठाकुर कहलाता है। इसका आगे हम देखते हैं और भी कारण कहा गया है। एक है कलियुग का सूचना। कहा गया है प्रत्येक युग का अंत में भगवान को नर शरीर धारण करके अवतीर्ण होना पड़ता है। धर्म संस्थापन करने के लिए एवं अधर्म के कारण को विनष्ट करने के लिए। अभी द्वापर युग में इतने योद्धाओं का प्रभाव हो गया, तो आखिर में योद्धाओं का संख्या घटाने के लिए एवं वो शक्ति को संतुलित करने के लिए तथा धर्म भी ग्लानि युक्त हुआ था, उसको संस्थापन करने के लिए भगवान कृष्ण रूप धारण करके आए थे। स्वयं जी इसका पुष्टिकरण भगवद गीता में किया है। और इसके बाद ही कलि युग का शुरुआत हो गया, यह अभी वर्तमान में चल रहा है। वैवर्त पुराण में कहा गया है कि वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण सहवास्थान कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी थोड़ा मानसिक अस्वच्छंद बोध करके वैकुंठ से चले गए। जब चले गए, इस अवसर पर बिरजा के गोपी ये हैं, एक सखी थी, वो कृष्ण के पास चले गए। तो अचानक लक्ष्मी देवी जो राधा देवी है वो वापस आया
वापस आने के बाद जब विद्या को देखा तब बहुत गुस्सा करने लगा कृष्ण और विद्या को, दोनों के ऊपर, राधा जी। तो उनका ये आचरण देख के सुदामा जो कृष्ण का थे सखा, वो उनको बताया ये आपको गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। इससे और भी कुपित हो गए और राधा जी उनको शाप दे दिया सुदामा को, तो मर्त्यलोक में चले जाओ। तो सुदामा जी भी क्रोधित होकर उनको शाप दिया, अगर हमारा कोई गलती नहीं होने के बावजूद तुम हमें शाप दे दिया, तुम्हें भी मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा एवं कृष्ण के लिए विरह ताप भोगना पड़ेगा। कैसे होता है कृष्ण छोड़ के रहने का। तब उन्होंने बहुत नाराज हो गए। तब उस समय भगवान विष्णु ने कहा, देखो ऐसी नियम था, हमको जाना ही था और अभी तुम इस अवस्था में तो आना ही पड़ेगा, तो कोई तुम्हारा असुविधा नहीं होगा एवं उसके बाद मैं तुमको उद्धार करके अपने स्वधाम में ले आएंगे। सुनकर वो शाश्वत हुए, वो संतुलित हुए, आश्वस्त हुए, फिर उनका आगे का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो यही जो उनका आगमन का कारण, साथ साथ जब कृष्ण आए थे उनका बहुत लीलाएं भी हुई थी। भगवान जब आते हैं नाना प्रकार की लीला करते हैं। जो प्रधान जो उनका लीला था और वृंदावन लीला में एक था गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में हम जानते हैं कि सारे ब्रजवासी को इंद्र अपने वश में कब्जे में रखने के लिए पूजा का बंदोबस्त किया। जब श्री कृष्ण ने देखा बचपन में जो इंद्र का पूजा चल रहा है, उन्होंने कहा कि भगवान को पूजा करना चाहिए, ना कि ये इंद्र का पूजा करो, वरुण का पूजा करो, वही तो सर्वशक्तिमान है। तो उनको नहीं करके इसको करने का क्या असुविधा। तो उन्होंने तब बरसात का पहले ही बताया, इससे बहुत नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने तब प्रबल वर्षण शुरू कर दिया, इन द ऑर्डर ऑफ गॉड्स। उतना इतने प्रखर प्रबल वर्षण शुरू किया, तब अप्रतपरी हो गया, तो जनजीवन विपर्यस्त हो गया और वर्षा का कुछ कमियां का कोई कारण, कोई लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो तब इन लोग माँ का जो देखा था वो, तो क्या क्या श्री कृष्ण ने बोला, किसी को घबराओ के भावना की बात नहीं। वो लीला का वजह से आपने बाएं हाथ का कनिष्ठ अंगुली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसको छत्ता का रूप से पूरे ब्रजवासी के ऊपर स्थापन कर दिया। तो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो तब कि लगातार कई दिन चला। तो जब इंद्र हार गए, इसी कारण से कोई फायदा नहीं हुआ, तब वो वर्षण समापन कर दिया एवं श्री कृष्ण फिर गोवर्धन पर्वत का अपने ओर से रख के फिर उत्सव किया, विजय उत्सव किया। एवं हर साल उसी समय पर उत्सव होता है। तो ये है गोवर्धन लीला का बाद। उसके आगे हम देखते हैं ये कुरुक्षेत्र लीला, जो महाभारत में जो युद्ध हुआ था वही युग का लिए था। जो पूरा क्षत्रियों का जो इतना जो युद्ध की विशारद सब, उसको भार धरती ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए विभिन्न योद्धाओं के साथ योद्धाओं का जो लड़ाई हुआ, उसमें जो धर्म स्थापन करने के लिए भगवान से बताया, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि जुगे जुगे, सत्य का जय हो और नीति का जय हो। तो उसे करने के लिए उन्होंने एक
मूर्ति धारण करके आए थे। तो फिर उसको आगे है कि श्री कृष्ण का जो नाना प्रकार का जो लीला में महाभारत युद्ध किया, फिर द्वारकापुरी बसाया। जब महाभारत युद्ध में धर्म स्थापन किया एवं अनेक योद्धाओं का विनाश हो गया, क्षत्रिय का भार से धरती संतुलित थी, वो संतुलन हुआ। फिर सौराष्ट्र में चले गए एवं वहाँ पर अपना राज बसाया। ये भी उनके लीला के भीतर है। द्वारकापुरी में और सौराष्ट्र में कुछ नहीं था, स्वयं भगवान गए और आपको राजप्रसाद वहाँ पर राजधानी बनाया, क्योंकि अभी भी वहाँ पर भगवान का शक्ति विकसित हो रहा है। तो इसी चारों ओर से जब उनका जो प्रभाव, एक अवतार आने से चारों ओर से प्रभाव विस्तार होता है और उसमें कोई एक आनंद का बाढ़ आ जाता है। यहाँ पर न्याय, नीति, धर्म सब कुछ पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है एवं जो भक्तगण उनका एक आशीर्वाद मिल जाता है कि भगवान का ओर जाने का एक उन्नत शक्ति मिल जाता है। जो उनके जो जीवन, उनके जो आचरण सब कुछ इतने मनोमुग्ध कर होता है एवं सबको भगवत की ओर खींचता रहता है। इसीलिए अवतार के जीवन अवलंबनीय है, बारंबार उसको अनुध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसका इसीलिए ही आगमन हुआ है कि सबको भगवान अपने ओर ले जाने के लिए, सबके भीतर जो दैवी सत्ता है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए एवं विभिन्न लीलाओं के बीच में वो अपने को सहर्ष, उनका जो जीवन सहज जीवन प्रतिभात करते हैं। जब ऐसी भगवान का लीला होता है तब इसकी जो जितना लीलाएं किए हैं इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है उनका कुरुक्षेत्र लीला, क्योंकि वहाँ पर न केवल एक प्रोसेस से उन्होंने बताया, जो उसमें जो सब था, जो उसको जो युद्ध में सबको नाश करके धर्म संस्थापन कर दिया एवं वो उसमें उनके भगवत गीता का नाम उच्चारण हुआ, जो कि बुक ऑफ नॉलेज, बुक ऑफ हैंडबुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वहाँ पर चारों योग का उनने समन्वय कर दिया, योग समन्वय। यद्यपि अष्टादश अध्याय अष्टादश योग कहलाता है, क्योंकि प्रधान तो वहाँ पर ज्ञान, भक्ति, योग, आपको राजयोग एवं कर्म योग सबका समाहार भगवान ने दिखाया कि इसी सब योग को अनुपालन करते हुए जीवन में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो निर्देश ये बराबर के लिए जो चालू था, अभी भी चालू है, आगे भी चलेंगे। ये सब भगवान का ही विभूति है। तो इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या के बाद काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।